दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम के लिए ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है। जिन लोगों ने अभी तक पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस प्रकार के प्रश्न। इन प्रश्नों में क्या होता है कि 5 संख्याएं दे दी जाती हैं, 1 2 3 4 5, और इनसे ही रिलेटेड 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, काफी सरल प्रश्न होते हैं, बस इनकी भाषा थोड़ी लंबी चौड़ी कर दी जाती है, जिस वजह से स्टूडेंट इन क्वेश्चनों में ज्यादा समय खा जाते हैं। बहुत सरल प्रश्न है, सभी लोग आप हल कर लेंगे, लेकिन 5 से 6 मिनट लग जाया करेगा। तो दोस्तों, 45 मिनट का टाइम है अपने पास और 80 प्रश्न हमको सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए हमको किस प्रकार से करना होगा वो स्ट्रेटजी हम देख लेते हैं। दोस्तों, आज हम ये प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके 5 प्रश्नों को अपन शॉर्ट ट्रिक की तरीके से करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रकार के और भी प्रश्नों का अभ्यास करें, और अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई शॉर्ट ट्रिक समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे ग्रुप में उसको पोस्ट करें, जिससे और अभ्यर्थी भी आपको उस प्रश्न को हल करने का तरीका बताएंगे। और आप जितना ज्यादा अभ्यास कर पाओगे उतना ही आपका टाइम कम लगेगा एग्जाम में। आप 1.5 मिनट या 2 मिनट में ये 5 प्रश्न कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं के सेट का अध्ययन कर उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये देखिए, ये संख्या है, पहले हमको बस केवल देख लेना इन संख्याओं को। अब जो प्रश्न दिया है उसको हमको हल करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया है, यदि प्रत्येक संख्या में पहला और अंतिम अंक परस्पर बदल दें तो निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी दूसरी संख्या होगी। दोस्तों, क्या होता है इसमें कि कुछ भोले बच्चे होते हैं। भोले बच्चे क्या करते हैं, उनको पता है ये 5 संख्याएं हैं और वो बोल रहे हैं कि पहला और अंतिम अंक सभी का बदल देते हैं। तो वो इस तरीके से करेंगे। पहले मैं भोले बच्चे की करने का मेथड बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से करना है। वो सबसे पहले इन 5 का क्रम चेंज करेगा कि पहला और अंतिम अंक आपस में बदल देना। तो 489 का हो जाएगा 994, इसका हो जाएगा 145। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा 4 5 6, इसका हो जाएगा 359, और ये हो जाएगा 3 8 7। इस तरीके से सबसे पहले भोला बच्चा लिखेगा। उसके बाद वो देखेगा कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो दूसरी सबसे पहली बड़ी संख्या तो ये दिख रही है, इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये दिख रही है, तब वो इसको लगाएगा, यानी ये तीसरे नंबर का आंसर लगाएगा। तो यहाँ पर वो क्या लगभग 1 मिनट या 40 सेकेंड उसके खराब हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो एक स्मार्ट स्टूडेंट है जिसका सिलेक्शन होना है, उसको किस तरीके से करना होता है, उसको पता है। उसको क्या पता है, अगर इकाई का अंक, देखो सभी तीनों संख्याएं 3 अंकों की हैं, अगर इकाई का अंक जिसका बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी कि नहीं, यानी कि जो संख्याएं बनेंगी वो अंतिम अंक को इकाई का अंक बनाने, ये सैकड़ा का अंक जिसका बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी। इकाई का अंक ये है, तो इकाई का अंक जिसका बड़ा होगा वही सैकड़ा में जाएगा, चेंज हो रहा है। तो हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इन वाली संख्याओं में जिसका इकाई का अंक सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी, और दूसरे नंबर पे वो संख्या होगी जिसका इकाई का अंक दूसरे नंबर पे बड़ा होगा। तो यहां से हम देखेंगे तो डायरेक्ट हमको समझ में आ जाएगा कि ये 9 सबसे बड़ा है इन सभी में, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, ये 4, फिर तीसरे पे इन दोनों में से कोई एक सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, तो दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली 3 को लगा देंगे। यहाँ पर हमको ज्यादा कोई भी रबर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपन को देखना है कि देखिए, और या फिर इस तरीके का प्रश्न पूछ देते कि अंकों को उलटने पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हम देख लेते इकाई का अंक सबसे छोटा कहाँ पर है, तो ये 1 सबसे छोटा है, तो यही आएगा सैकड़े के अंक में, और ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। तो अपन डायरेक्टली यहाँ से देखेंगे। तो इस तरीके का हमें मेथड पता होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आप इस तरीके से करना सीख जाएंगे। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या कह रहे हैं, दूसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 3 अंकों को आरोही क्रम में लगाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी होगी। दोस्तों, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर वो ये कह रहा है जैसे कोई भी संख्या है तो उसको हमको उसके अंकों को आरोही क्रम में लगाना है। जैसे कि मान लीजिए ये संख्या है 654,
तो आरोही क्रम में लगाना है। इसके पास कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, एक 4 है, एक 5 है और एक 6 है। तो सबसे पहले हमको 4 को लिखना है, फिर 5 को लिखना है, फिर 6 को लिखना है। ये चीज उसने कही है, इस प्रकार से आपको बताना है। तो एक भोला बच्चा क्या करेगा, पहले सभी को लिख लेगा आरोही क्रम में। उसने कहा है ना कि सभी को आरोही क्रम में लिखना है, फिर बताना है सबसे छोटी कौन सी है, तो इसको आरोही क्रम में लिखेगा। ये तो 4 8 9 के रूप में लिखी रहेगी। इसको लिखेगा तो 1 4 5, ये अपन ने लिखी ली है। इसको लिखेगा 3 5 9, इसको लिखेगा 3 7 8, इस तरीके से लिखेगा। अब देखेगा सबसे छोटी है ये, ठीक है। लेकिन वहीं पे एक स्मार्ट स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, उसको ये देखना चाहिए, अगर आरोही क्रम की बात कर रहा है तो ये जो सैकड़े का स्थान है, यानी जो पहला नंबर है, यहां पर ये पहला नंबर 4 है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है। तो ये जो पहला नंबर है वो अपनी संख्या का सबसे छोटा नंबर होता है कि नहीं? तो ये नंबर जितना छोटा होगा संख्या उतनी ही छोटी होगी। जैसे यहां पर 3 है तो इससे छोटी है, यहां पर पहला अंक 4 है। ठीक है दोस्तों, तो हमको बस ये देख लेना है कौन सी संख्या में सबसे छोटी अंक आ रहा है। तो यहां पर देखिए ये 5 संख्याएं दी हैं, इन सब में सबसे छोटा अंक कहां पे आ रहा है? ये 1 आ रहा है। तो अपना यही आंसर हो जाएगा, अपन को कुछ सोचना ही नहीं है, इसी को आंसर लिख देना। तो यहां पर आप केवल 5 सेकंड में देख के इसको तुरंत लगा सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्न में क्या कह रहे हैं। तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ने के बाद सबसे छोटी संख्या का पहला अंक सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से घटाने के बाद निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक संख्या में पहले तो 1 जोड़ो, उसके बाद छोटी संख्या जो है उसका पहला अंक और सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से घटाने के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों यहां पर भी भोला बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले तो ये संख्याएं लिख लेगा। ये जो संख्याएं है ना, कौन कौन सी संख्याएं थी? 489, 541, 654, 953, 783। फिर उन्होंने बोला प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ने के बाद सब में 1 1 जोड़ देगा। 490, 542, 655, 954, 784। फिर उसके बाद क्या बोला है कि सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, तो वो पहले सबसे छोटी संख्या ढूंढेगा। सबसे छोटी संख्या उसको कौन सी मिल गई? ये, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या का पहला अंक, तो इसको लिख लेगा वो 4, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिल गई? ये, इसका दूसरा अंक क्या है? 5, ये लिख लेगा। इसमें से घटाने के बाद कौन सी संख्या आएगी, यानी वो 5 में से 4 को घटाएगा। 5 में से 4 को घटाया तो 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है कि नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर वो इतना ना करके उसको पता है कि सब में 1 1 जोड़ रहे हैं, तो जो सबसे छोटी पहले थी और जो सबसे छोटी बाद में थी, दोनों एक ही चीजें रहेंगी कि नहीं दोस्तों। और यहाँ पर उसको 1 जोड़ना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पहले अंक की बात कर रहे हैं, तो यही रहेगी सबसे छोटी और ये रही सबसे बड़ी। तो इसका भी दूसरा अंक चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट 5 में से 4 को घटा देगा, तो सीधे आंसर 1 आ जाएगा। इतनी सारी चीजें करने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक संख्या में से 5 को घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक और दूसरी बड़ी संख्या के दूसरे अंक के बीच का अंतर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से क्या घुमा फिरा के बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन बना देते हैं और भाषा ऐसी लिखते हैं कि आप उसको थोड़ा लॉन्ग मेथड से करें, आप बाकी की संख्याओं को भी लपेटे में ले लें और आपका टाइम ज्यादा हो जाए। ठीक है दोस्तों, लेकिन अपन को हमेशा से ये ध्यान रखना है कि हमको किस तरीके से कम वे में हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इसके कम से कम 30-35 सेट का प्रैक्टिस कीजिए और जिन प्रश्नों के आप शॉर्ट तरीके से आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं उनको आप ग्रुप में पोस्ट कीजिए, जिससे जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो आपकी मदद करेंगे और उनकी भी मदद हो जाएगी और आपकी भी मदद हो जाएगी। जब आप पेपर में जा रहे होंगे तब आप इस तरीके के सवालों से फैमिलियर हो चुके होंगे और आप जल्दी से जल्दी उनका आंसर निकाल लेंगे। तो दोस्तों इस सवाल को देखते हैं कि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाएं तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक और सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक के बीच का अंतर होगा। तो दोस्तों ये जो पहली लाइन है ना, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बताइए कि प्रत्येक संख्या में 5 घटाया जाए, तो आप क्या करने लगोगे, सारी संख्याओं में से 5 5 घटा के लिखने लगोगे। ठीक है कि नहीं, तो आपका टाइम फालतू में वेस्ट हो रहा है।
हमको मालूम है अगर प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जा रहा है तो जो संख्या पहले सबसे बड़ी होगी और दूसरे नंबर पे होगी वही बाद में भी होगी। तो हमको मालूम है ये जो संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, 953। एक तो वो सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है और फिर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या थी आपकी 783। ठीक है दोस्तों, अब उन्होंने क्या बोला है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक और सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक के बीच का अंतर क्या होगा। तो पहले उन्होंने कहा है कि 5 घटाया जाए, तो हमको पांचों संख्याओं में से 5 घटाने की जरूरत नहीं है, बस इसमें से 5 घटा लेंगे तो आ जाएगा अपना 9 4 8। इसमें से 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 8। अब उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक यानी 7 7 और 4 इनका अंतर कितना है, तो इनका अंतर 3 है, तो अपन डायरेक्टली 3 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम पांचवा प्रश्न करते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या बोला गया है, यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों यहाँ पर देखो अपन किस तरीके से करेंगे, अपन शॉर्ट तरीके से ही करेंगे। देखियो उन्होंने क्या बोला है, प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए, पहले और दूसरे को आपस में बदल दिया जाएगा। ठीक है, यानी दूसरा वाला जो अंक है वो पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो दूसरे नंबर का अंक है वो पहले नंबर पे आ जाएगा और जो पहले नंबर का अंक जितना बड़ा होगा संख्या उतनी ही बड़ी होगी। तो ये जो देखियो दूसरे नंबर वाला अंक सबसे बड़ा कहां पर है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो जब अंकों को पलटेंगे तो ये इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड नंबर आ जाएगा। किसी का भी कोई भी रहे, ये आ जाएगी फर्स्ट नंबर पे, ये आ जाएगी सेकंड नंबर पे। इनसे अपन को मतलब नहीं है, अपन को मतलब है थर्ड नंबर वालों से। तो थर्ड पे या तो ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से हम देख लेते हैं। इसको लिखेंगे तो 564 हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे, 5 यहाँ लेके आओ, 9 यहाँ लेके आओ, तो ये जो चौथे नंबर का आंसर ये अपना तीसरे नंबर की संख्या हो जाएगी, ये चौथे नंबर की और ये 5वें नंबर की संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमको इसी तरीके से करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इन सवालों को आप आराम से 1.5 मिनट 2 मिनट में कर पाएंगे। तो दोस्तों आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। आपको दिक्कत होती है वहाँ पर आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। आगे हमको कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम के लिए किन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा दिक्कत जा रही है उनके नाम भी बताइए ताकि हम उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं। थैंक यू, जय माता। हम देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर के क्वेश्चन में क्या है, एक्टिव वॉइस दिया है, आपको पैसिव वॉइस बताना है। विल यू एक्सेप्ट द पोजीशन। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन वर्ड है लेकिन कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन वर्ड से। यहां पर विल है तो आपके आंसर में भी विल ही होना चाहिए। यहां पर देखिए पहले ऑप्शन में विल है, हो सकता है आंसर, दूसरे में कैन है, गलत, तीसरे में शुड है, गलत, चौथे में है, गलत। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला, विल द पोजीशन बी एक्सपेक्टेड बाय यू। तो देखिए दोस्तों हमको कुछ नहीं करना पड़ा, आसानी से हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं